राधाष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अपनी जो पिछली 2 क्लास हो चुकी हैं उनकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल सकती है और ये अपन के द्रव्य जो टॉपिक है उसकी तीसरी वीडियो है। ठीक है, अपन ने अब तक परमाणु के बारे में पढ़ा था जो पिछली क्लास में, और परमाणु के जो मॉडल प्रतिपादित किए थे उनके बारे में हमने पिछली कक्षा में जानकारी प्राप्त की थी। तो परमाणु का जो पहला मॉडल था वह जे थॉमसन ने प्रतिपादित किया। और कब प्रतिपादित किया? 1897 ईस्वी में। जे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था उसका नाम क्या था? प्लम पुडिंग मॉडल। क्या नाम था? प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल को हमने बताया था तरबूज मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से तरबूज में जो खाने योग्य भाग होता है वह धनावेश होता है और जो बीजीय भाग होता है, जो बीज होते हैं, वह ऋणावेश होता है। इसलिए जे थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल को तरबूज मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। फिर हमने पढ़ा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिसे अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। यह 1911 में प्रतिपादित किया गया था। इसमें परमाणु का एक केंद्रीय भाग होता है जो बहुत कठोर होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणु का केंद्रीय भाग जो कठोर होता है उसे क्या कहते हैं? नाभिक। और अन्य जो भाग होता है वह परमाणु का क्या होता है? खोखला होता है। परमाणु का जो यह मॉडल रदरफोर्ड ने प्रतिपादित किया था, इसमें एक कमी थी। वह प्रमुख कमी क्या थी? ऊर्जा स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाना। जो रदरफोर्ड ने अपना अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल प्रतिपादित किया, इसमें वो ऊर्जा स्पेक्ट्रम के बारे में व्याख्या नहीं कर पाए। फिर इस कमी को दूर किसने किया? इस कमी को 1913 ईस्वी में नील्स बोर ने दूर किया। ऊर्जा स्पेक्ट्रम के बारे में जानकारी दी। आगे हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। निश्चित कक्षाएं उनकी KLMNOPQ। फिर इनका क्रम है 1 2 3 4 5 6 7। इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का हमने फॉर्मूला देखा 2n²। ठीक है, 2n²। अब पढ़ेंगे अपन जो वर्तमान परमाणु मॉडल है, वर्तमान परमाणु मॉडल। तो वर्तमान परमाणु मॉडल के अनुसार, वर्तमान परमाणु मॉडल के अनुसार नाभिक जो होता है, नाभिक किसे कहते हैं? परमाणु का केंद्रीय भाग जो कठोर होता है नाभिक कहलाता है। वर्तमान परमाणु मॉडल के अनुसार नाभिक में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और अन्य भाग में इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, अपन पढ़ेंगे परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं कि तत्व में उसकी क्या बोलते हैं उसे? प्रोटॉन की संख्या। तत्व में प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाती है। परमाणु के अंदर प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाती है। परमाणु क्रमांक बराबर होता है किसके? प्रोटॉन के। और किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के। जैसे अपन एक तत्व लेते हैं, ठीक है, सोडियम। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वह कितना होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। कितना होता है? 11। परमाणु क्रमांक कितना होगा? 11। अब बताइए यहाँ प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी? 11। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 11। यहां तक आपकी समझ में आया होगा। परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों आपस में बराबर होते हैं। जितने परमाणु क्रमांक होता है उतनी ही संख्या प्रोटॉन की होती है और उतनी ही संख्या किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की होती है। ठीक है, परमाणु क्रमांक को अपन किससे दर्शाते हैं? परमाणु क्रमांक को दर्शाते हैं Z से। ठीक है, प्रोटॉन को किससे दर्शाते हैं? P से दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन को किससे दर्शाते हैं? E से दर्शाते हैं। अब हमने क्या समझा? Z बराबर P बराबर E। परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। जितना परमाणु क्रमांक होगा उतनी ही प्रोटॉन की संख्या होगी, उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। यहां तक आपका क्लियर होगा। वर्तमान परमाणु मॉडल के अनुसार नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं।
अन्य भाग में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतनी ही प्रोटॉन की संख्या और उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। आगे देखिए, आगे देखते हैं अपन द्रव्यमान संख्या क्या होती है और न्यूट्रॉन कितने होते हैं परमाणु में। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या, इसका पता कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक इसे Z से दर्शाते हैं। फिर देखा अपन ने प्रोटॉन, इसे P से दर्शाते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन, इसे E से दर्शाते हैं। ठीक है, ये तीनों बराबर होते हैं, Z बराबर P बराबर E। अब बात आती है न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। न्यूट्रॉन जिसे किससे दर्शाते हैं, N से, इसकी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किसके बराबर होता है बताइए। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किसके बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या के बराबर, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, इधर ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोटॉन को P से, न्यूट्रॉन को N से, और द्रव्यमान संख्या को किससे दर्शाते हैं, A से। ठीक है, अब जैसे अपन ने सोडियम लिया, ठीक है, सोडियम में परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 11 होगी कि नहीं। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 11। न्यूट्रॉन की संख्या हमें पता नहीं है। और जो द्रव्यमान संख्या होती है वह कितनी होती है सोडियम की, 23। ठीक है, न्यूट्रॉन बराबर 23, ये 11 इधर प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। न्यूट्रॉन बराबर कितना आ जाएगा, 12। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या होती है। अब द्रव्यमान संख्या के अन्य नाम भी हैं, द्रव्यमान संख्या बोलो, या परमाणु भार, या न्यूक्लियन, न्यूक्लियन। क्लियर यहां तक। इसे किससे दर्शाते हैं, ए से दर्शाते, तीनों को। ठीक है, अब हमने क्या सीखा कि Z बराबर P बराबर E, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। और हमने क्या सीखा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर किसके, द्रव्यमान संख्या के। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपका। द्रव्यमान संख्या का अन्य नाम परमाणु भार या न्यूक्लियन। अब आगे देखते हैं, जैसे यूरेनियम एक तत्व है, यूरेनियम, इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 92 और जो द्रव्यमान संख्या होती है वह होती है 235। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 92, और जो द्रव्यमान संख्या होती है वह होती है 235। अब देखिए इसका अपन सब निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों चीज निकाल के देखते हैं। बताइए इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 92, परमाणु क्रमांक कितना है, 92। तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 92। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 92, क्योंकि यहां Z आएगा। ठीक है, परमाणु क्रमांक को किससे दर्शाते हैं, Z से। Z बराबर P बराबर E। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। अब न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियन। ठीक है, अब इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 92, न्यूट्रॉन की संख्या पता नहीं, और इसका जो परमाणु भार है, द्रव्यमान संख्या है, न्यूक्लियन है, वह कितनी है, 235। n बराबर 235 माइनस 92, n बराबर 143। एक बार घटा के देख लो, 5 में से 2 गए 3, 4, 1, 143। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आएगी, 143। क्लियर यहां तक। तो ये दोनों बराबर होते हैं, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार या न्यूक्लियन। आगे पढ़ेंगे अपन कि वर्तमान में कुल कितने तत्व हैं। वर्तमान में कुल कितने तत्व हैं, तो वर्तमान में कुल जो तत्व हैं वह हैं 118। कितने हैं? 118। 118 तत्व हैं, जिनमें से देखो प्राकृतिक भी हैं और कुछ कृत्रिम भी हैं। जो तत्व हैं वह कितने हैं? 118। कितने तत्व हैं? 118। अब इसमें से कुछ तत्व कैसे हैं? प्राकृतिक, और कुछ कैसे हैं? कृत्रिम। ठीक है। प्राकृतिक तत्व किन्हें कहते हैं? वे तत्व जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्रकृति द्वारा अर्जित होते हैं, प्राकृतिक तत्व कहलाते हैं। उनकी संख्या कितनी है? 98। कृत्रिम तत्व किसे कहते हैं? वे तत्व जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, कृत्रिम तत्व कहलाते हैं। उनकी संख्या कितनी है? 20। क्लियर यहां तक? ठीक है। अब देखेंगे अपन इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में किस प्रकार से चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन जो है कक्षाओं में किस प्रकार से चक्कर लगाता है। तो कक्षा कौन कौन सी है? K, L, M, N, O, P, Q। इनका जो क्रम है वह है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था 2n²। ठीक है। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, दूसरी में 8, 18, 32, 50, इस प्रकार से। ठीक है। अब देखिए अपन सोडियम तत्व लेते हैं। चलो मैग्नीशियम ले लीजिए। इसका जो परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक इसका है 12। कितना है? 12। तो आप बताइए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? बताओ इसमें। जब परमाणु क्रमांक 12 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी तो 12 होगी, क्योंकि परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या और बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। मैग्नीशियम में 12 परमाणु क्रमांक है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 12 होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12 होगी। तो अब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। देखिए पहली कक्षा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। फिर दूसरी कक्षा, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8। 2 और 8 कितने हो गए? 10। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। 12। इस प्रकार से जो मैग्नीशियम है इसमें इलेक्ट्रॉन क्या लगाएंगे? चक्कर लगाएंगे। सोडियम देखिए 2 और 8 10 और 1 11। ठीक है, 1 आएगा है ना। 2 8 10 और 1 11। अब देखिए Cl क्लोरीन देखिए, इसका कितना होता है परमाणु क्रमांक? 17। पहली कक्षा में 2 और 8 10। फिर तीसरी कक्षा में कितने आएंगे? 7। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तीसरी कक्षा में? 18। ठीक है, 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस प्रकार से कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक जितना होता है उतनी प्रोटॉन की संख्या होती है, उतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किसके बराबर होते हैं? परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियन के बराबर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है? 2n²। 2n²। 2 8 18 32 50 ये क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात संख्या है। ठीक है, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, इस प्रकार से। आगे अपन देखेंगे धनावेश और ऋणावेश के बारे में। जैसे अपन एक द्रव्य लेते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl क्या कहते हैं इसे? NaCl को नमक। सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं? नमक।
अब द्रव्य किससे मिलकर बना होता है? यह पहली वीडियो में हमने पढ़ाया था, द्रव्य अणुओं से मिलकर बना होता है। और अणु किससे मिलकर बने होते हैं? अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब इसमें परमाणु हैं Na और Cl। तो Na पर धनावेश आएगा और इस पर क्या आएगा? ऋणावेश। इस प्रकार से क्या बना है? NaCl। ठीक है, यहां तक आपकी समझ में आ रहा होगा। और जो हमारी वीडियो हैं इनको देखते रहिए। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। राम राम।